Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए परमानेंट हल क्या है। कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। बाज इत्तबा इसको उम्मुल अमराज कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमराज के जाहिर होने का सबब या उनके वजूद का सबब कॉन्स्टिपेशन बनती है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब तक काज ऑफ डिजीज को खत्म ना किया जाए उतनी देर तक डिजीज खत्म नहीं होती। तिब्बे जदीद में यानी एलोपैथी में कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्रॉप्स वगैरह टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वक्ती तौर पे जो है मसला हल होता है, लेकिन दोबारा से फिर वही का वही रहता है, क्योंकि उसमें काज ऑफ डिजीज को नहीं लिया जाता, सिर्फ एक सिम्टम को ट्रीट किया जा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन के चंद काजेस। दोस्तों, सबसे पहली बात, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज्यादा आराम तलबी या बैठे रहना या लेटे रहना, इससे अंतड़ियों के कॉलम्स की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। या साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जिनके नतीजा में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के मरीज अक्सर कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। इसके अलावा हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर कैल्शिमिया, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आते हैं। ये काज ऑफ कॉन्स्टिपेशंस हैं। इसके अलावा आईबीएस है, यानी इरिटेबल बोल सिंड्रोम, या सीआरसी कोलोरेक्टल कैंसर जो है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डियाबिटीज टाइप 2 भी काज ऑफ डिजीज है इसका। इसके अलावा सीकेडी में क्रॉनिक किडनी डिजीज में जब यूरिया लेवल बढ़ता है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इनसफिशिएंट डाइटरी फाइबर का बहुत कम गजा में इस्तेमाल करना, यह भी कॉन्स्टिपेशन का सबब है। इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड का कम इस्तेमाल करना भी कॉन्स्टिपेशन का सबब है। पार्किंसन डिजीज में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यह भी कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा खवातीन में पेल्विक
फ्लोर डिसफंक्शन, ये भी कॉन्स्टिपेशन का काज ऑफ डिजीज है। दोस्तों, बाज काजिज ऐसे हैं जिनको दूर करने में ज्यादा वक्त दरकार होता है, परमानेंट। उनको परमानेंट हल दूर करने से शफा करने के लिए या शफा के लिए हमें ज्यादा वक्त की जरूरत होती है, जैसा कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या सीकेडी है। वीट एलर्जी में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यानी इन कैफियत में जो है काज ऑफ डिजीज जो है वो दूर होने में टाइम लेता है। लेकिन ऐसी सूरत में जब आप काज ऑफ डिजीज को खत्म कर रहे हैं, आपको इस बात पे अबूर है कि हम काज ऑफ डिजीज को खत्म कर रहे हैं और साथ में वक्ती तौर पर इस मदर ऑफ डिजीज को भी वक्ती तौर पर भी जो है डील कर रहे हैं और परमानेंटली उसका काज खत्म कर रहे हैं, ताकि मरीज को फौरी तौर पे सुकून मिल जाए, अफाका हो जाए। और काज ऑफ डिजीज को जब आप खत्म करेंगे, जब डिजीज की रूट को काट देंगे, जड़ को काट देंगे, तो फिर जो है ये शाहे सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगे। सबसे पहली दुआ, जैसा कि मैंने पहले बोला, मदर ऑफ डिजीज, इसी तरह अब जो मेडिसिन का जिक्र करने लगा हूं ये मदर ऑफ मेडिसिन है। इसको मदर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, यानी टर्मिनाला ट्यूबुला। टर्मिनाला ट्यूबुला जो है ये मदर ऑफ मेडिसिन है। ये अंतड़ियों की मूवमेंट को, स्लो मूवमेंट को जो है वो रैपिड करती है। अंतड़ियों की रतूबत को बहाल करती है। इसमें टेनिन केमिकल होने के बावजूद इसमें ये सलाहियत है कि ये कब्ज करती नहीं बल्कि कब्ज को खत्म करती है। इसकी डोज 20 ड्रॉप्स 2 टाइम अ डे या रात को सोते वक्त 40 ड्रॉप्स फौरी तौर पर कॉन्स्टिपेशन का हल है। इसी तरह कन्वाल्वुलस सक्मुनियम मदर टिंक्चर, इसके 10 से 15 ड्रॉप्स रात को या 20 ड्रॉप्स लेने से सुबह नॉर्मल पहाना आएगा, यानी कोई कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। ये जो है अंतड़ियों की ये भी मूवमेंट को जो है वो दुरुस्त करती है और पहाने को धकेलने की बाहर सलाहियत को बढ़ाती है। कन्वाल्वुलस सक्मुनियम। तीसरी दुआ एलोज। दोस्तों, एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये अंतड़ियों में, पेट में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे अंतड़ियों की हरकत, मूवमेंट जो है वो बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। लेकिन याद रखिएगा, एलोज को सीकेडी के पेशेंट में आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये किडनीज में भी जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और उससे जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनको तकलीफ, उनकी में इजाफा हो सकता है या पेचीदगी वक्ती तौर पे बनती है।
अगर बात करें एंडोक्राइन डिसऑर्डर की, हाइपोथायराइडिज्म में, तो ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा और फ्यूकस के साथ में आप कन्वाल्वुलस सक्मोनियम या टर्मिनाला चिबुला इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर इफेक्टिव दवा कस्कारा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है, जब वो टर्मिनाला चिबुला के साथ या कन्वाल्वुलस सक्मोनियम के साथ इस्तेमाल करवाई जाए। इसी तरह हाइपरकालेमिया में आप पैराथायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे। थायराइड पे हमारी इलादा से वीडियोस मौजूद हैं। अगर वीट एलर्जी है तो उस पे इलादा से वीडियो मौजूद है। यानी कि जो काज ऑफ डिजीज है उसको खत्म करके साथ में आप वक्ती तौर पे कन्वाल्वुलस सक्मोनियम, कस्कारा, टर्मिनाला चिबुला, एलोज, ये चारों की चारों आपस में कंपाउंड भी की जा सकती हैं। एलोज, टर्मिनाला चिबुला, कस्कारा और कन्वाल्वुलस सक्मोनियम, अगर आप इन चारों को कंपाउंड करते हैं तो इसकी डोज सिर्फ और सिर्फ 40 ड्रॉप्स रात को काफी होगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो शमशुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें।